रेंज के अंदर वैल्यू डालना, यानी रेंज और वैल्यू। इसमें किसी को दिक्कत थी, जैसे A1 की वैल्यू ये हो जाए, B की वैल्यू हो जाए, इसमें मुझे लगता है किसी को भी दिक्कत होगी। मैं पूछ लूंगा बीच में, इसकी अगर सबकी चुप्पी का मतलब ये माना जाएगा उसको आता है, इसने पूछ लिया उसको बता दिया जाएगा। एक मैंने बताया था रेंज के अंदर फॉर्मूला लगाना, मैंने बोला था रेंज A1 डॉट फॉर्मूला, ठीक है, जो आउट नहीं है। शहदा भाई बताओ ये वैल्यू और फॉर्मूला में क्या डिफरेंस होता है? सर क्या पूछा आपने? वैल्यू एंड फॉर्मूले में कहाँ लगाते हैं, क्या डिफरेंस होता है इनका? सर हम लिखते हैं, देखो मैं कोड लिख देता हूँ। हम लिखते हैं रेंज, हाँ मैं यही लिखूँ, मैं एक्चुअली कोड में जाना ही नहीं मेरे को। रेंज A1 डॉट वैल्यू लिखते हैं इज इक्वल टू करके, एक लिखते थे हम रेंज A1 डॉट फॉर्मूला, दोनों का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? ओके सर, वैल्यू में हमारी वैल्यू आ जाएगी और यहाँ पे हमें फॉर्मूला शो करेगा। हाँ, फॉर्मूले में फॉर्मूला शो करेगा, और फॉर्मूले के मैं इसमें लाइक नॉर्मल वो फॉर्मूला लिखेंगे जो जैसे एक्सेल में लिखते हैं जी, लिखेंगे वो कहाँ पे, डबल एप्लीकेशन कोट के अंदर। हाँ एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट। ठीक, नहीं 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 गलत बोल गए ना आप, ऐसे A1 प्लस में B1 ऐसे वाला। इसमें भाई डायरेक्ट ऑपरेट कर लेंगे ना हम, जैसे एक्सेल की तरह। हाँ लॉजिकल ऑपरेटर तो है भाई। ये तो सर ये तो हमारे VBA का हो गया ना, मतलब जो हमारे VBA में फॉर्मूलाज नहीं है उसके लिए हम एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट हाँ यूज करेंगे। हाँ 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 मैं लिख देता हूँ, ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना? जी नहीं, इसमें कोई दिक्कत ये था हमारा एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन, ये था जो आप बता रहे हो। जी क्या होता है ये? सर, ये जो कॉल हमारे करने के VBA में लिए फंक्शन नहीं होता ना उसके लिए। मैं कोई भी फॉर्मूला कॉल कर सकता हूँ एक्सेल का, जी, इसके थ्रू। जो VBA में ना हो शायद, मेरे ख्याल से जो हाँ जो VBA में ना हो। जैसे अगर मैं उसके अंदर अपर का फॉर्मूला कॉल करना चाहूंगा, होगा क्या? नहीं, वो VBA में ऑलरेडी है, हाँ चेक करते हैं, यूकेस है ऑलरेडी। बोला कि रेंज A1, सीधा बोलो एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन डॉट अपर, नहीं आ रहा ना? नहीं यार, ट्रिम आएगा, ट्रिम प्रिंट भी नहीं आएगा भैया। आ गया तो हाँ हाँ कुछ फंक्शन आ जाते हैं, अपवाद भी होते हैं ना, कि वही है। लेफ्ट आएगा क्या? राइट, सम, स्प्लिट देखना भी है, स्प्लिट आया क्या क्या कह रहे हो, कहा देखना भाई? स्प्लिट स्प्लिट ये VBA का फंक्शन है, एक्सेल में नहीं आएगा। नहीं आएगा, ये VBA का फंक्शन है ना, VBA का फंक्शन सर। एक्सेल में तो है ही नहीं। हेलो, हाँ बोल भाई, बोल बोल बोल। मैं कह रहा तो कुछ दिख रहे हैं, कुछ नहीं दिख रहे हैं, इसका मतलब क्या है? तुम्हारा नहीं नेट दिख रहे हैं। खराब हो गया है, नेट ठीक कराओ, सिस्टम गड़बड़ है। मोहित क्या नहीं भाई दिख रहा है? बताओ ना। हाजी भाई, बोलो बोलो, दहेज में मिलेगा। तो क्या पूछ रहे थे आप? भाई मैं कह रहा था कि अभी आप बोल रहे ना ये नहीं दिख रहा है, ये दिख रहा है, तो अरे जो ऑलरेडी इनबिल्ट है, मान लो लेफ्ट है, जब लेफ्ट का फॉर्मूला डायरेक्ट दे रखा है तो क्यों लंबी उंगली करनी है आपको? हाँ तो फिर वहां पे भी मिल रहा है ना। तो जब यही मिल रहा है, वहां नहीं मिलेगा? कहाँ मिल रहा है? लो बताओ, लेफ्ट का फॉर्मूला कहाँ है? हाँ लिखो। अरे एक फॉर्मूला भी ऐसा था ना जो कौन सा था एक्सेल पे भी बताओ? मिल रहा है। बताओ कौन सा था? हाँ मुझे पता है, मुझे किसी बात का मैं पूछ रहा था, कह रहा एक फॉर्मूला था। इन कोई केस बात बात नहीं, करो, इन बोल केस दे, मिल जाता तो क्या करेंगे। कोई बात नहीं, मैं क्या करता हूँ, मैंने नहीं बनाया ना ये, बट लॉजिकल यही है कि जो VBA में होगा वो आपको नॉर्मल एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन के अंदर नहीं मिलेगा। एक आधा % मिल सकता है, कोई इशू नहीं है, वो तो काम दोनों सेम करेंगे। मिलता क्यों है फिर? पूछ लियो, माइक्रोसॉफ्ट को मेल डाल एक बार। ठीक है, ठीक है, हाँ चलो, हाँ जैसे गुंजल करेंगे बात तय कर लेगा। अच्छा मुझे अब ये बताओ, हमने एक तो सीखा था सब बनाना, SUB, सब क्या होता है? मिस्टर मुकुल, मुकुल कहाँ है? ये कथा सुनने आता रोजाना, कुछ भी नहीं बोलता है मुकुल। हाँ सर। सब क्या होता है भाई? हे भगवान, उठा ले इसको, तो पहले से पहले उठाइए। दूसरी बार सीख रहा है ये भी भाई, दूसरे की लिस्ट में है, भी दूसरी बार की लिस्ट में देख लो। हाँ भाई तौसीफ, तीसरी बार वाला बंदा, हाँ सर। क्या होता है सब?
सब सर एक सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं कि हमारे को क्या करवाना है इस सब्जेक्ट से। क्या किसका क्यों लिखते हैं ये ना एक टॉपिक को नाम देने के लिए और स्टार्ट नाम देने के लिए रखते हैं इसको। अच्छा, इससे क्या होता है नाम रखने से? सर इसमें हम जब कोडिंग लिखेंगे ना तो ये उसको एक सेपरेट कर देता है इसको। समझ नहीं ये पाया मैं भावना को तेरी। ये सब्जेक्ट ना सर सेपरेट करता है, जैसे कि सब्जेक्ट में हम कुछ भी टेस्टिंग करते हैं उसके अंदर कोडिंग लिखते हैं कि इससे हमारे को क्या करवाना है। अरे भैया मैक्रो बनता वो है इससे। F5 को सपोर्ट करता है। अरे मैक्रो बनता है, शॉर्टकट में बोल देना, क्यों हाँ पूरी। वही तो कह रहा हूँ सर, मैक्रो कोडिंग। कब बोला तूने ये वर्ड? अभी कोडिंग बोला ना मैंने। मैं यार। अरे मैंने इसमें अभी बोला ना कोडिंग जो लिखेंगे तो बेटा इसका। सुन, वीबीए सब कुछ सब्जेक्ट कोडिंग ही लिखते हैं वीबीए में, वीबीए ऑप्शन थोड़ा लिखते हैं, कोडिंग ही लिखते हैं। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। सबसे क्या बनता है? मैक्रो बनता है। ठीक है, इसको सब रूटीन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सब रूटीन। एक हमारा फंक्शन भी होता है ना? फॉर्मूला बनता है। इससे हमारे फॉर्मूले बनते हैं, कस्टम फंक्शन बनते हैं। हमारे फॉर्मूले 3 तरह के होते हैं, कौन कौन से? एक तो वर्कशीट फंक्शन हो गया, जी। एक वीबीए फंक्शन हो गया, जो आपको मैंने बताया था लास्ट क्लास में, जो वीबीए के फॉर्मूले होते हैं जो वीबीए के अंदर ही चलते हैं। मैंने उसकी बकायदा एक स्क्रीनशॉट भी भेजा था ग्रुप के अंदर। याद आ रहा है वो धुंधला सा? जैसे यू केस है, एल केस है, अच्छा, हाँ, आपने फॉर्मूले की एल लिस्ट ट्रिमा। दे दी थी, हाँ, हाँ। ये कौन से? ये स्पेसिफाइड वीबीए के फंक्शन होते हैं। ये जैसे वर्कशीट फंक्शन है वैसे वीबीए का फंक्शन है। थर्ड होता है कस्टम फंक्शन। कस्टम फंक्शन कौन से होते हैं? जो आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो। अब इसका सिंटैक्स आपको बताएंगे शहजादा भाई। शहजादा भाई, सिंटैक्स क्या होता है फंक्शन बनाने? जैसे मैक्रो का तो ये होता है, हम लिखते हैं सब, फिर प्रैक्टिस, मान लो मैक्रो का नाम, ब्रैकेट ओपन क्लोज एंटर, और यहाँ पे कोड लिख के अपना जो लिखना है हमने, और फिर एंड सब कर देते हैं। अब शहजादा बताना भाई, इसका सब उसका फंक्शन का क्या होता है सिंटैक्स? सर फंक्शन का जो भी, जैसे हम रिवर्स का बना रहे हैं तो फंक्शन स्पेस आरईवी। आरईवी क्या है? सिर्फ हमने एक नाम दे दिया बस, आरईवी भी कुछ नहीं है, ब्रैकेट ओपन। अच्छा, मैं अगर मैं अपना नाम लिखूंगा तो आएगा इससे? बिल्कुल आएगा सर। ठीक है भाई, ब्रैकेट ओपन, ए एज रेंज, ए एज रेंज। हमें जितनी रेंज लेनी है हम उतना वो ले सकते हैं, ए एज हाँ। रेंज कोमा बी एज रेंज। हाँ, खाली रेंज भी ले सकते हैं या स्ट्रिंग या इंटीजर भी ले सकते हैं? स्ट्रिंग, जी स्ट्रिंग भी ले सकते अच्छा, क्या हैं, ए फायदा एज क्या क्या स्ट्रिंग। होता है ये? ए स्ट्रिंग स्ट्रिंग क्या वो होता है? जैसे हम सर रेंज जो ब्रैकेट ओपन करके इन्वर्टेड कोमा में जो लिखते हैं ना, हाँ वो हमें लिखने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ रेंज इक्वल टू ए लिखेंगे तो वो रेंज ले लेगा। हाँ, यानी कि हम यूजर से इनपुट लेना चाहते हैं कि भाई तू काम करना है तो अपने आप कर ले, तो वो जो रेंज सिलेक्ट करेगा उसके अकॉर्डिंग अपने आप काम हो जाएगा। जी ठीक है, क्लियर है ना फंक्शन वाला सिंटैक्स? क्लियर सर। अब बारी आती है, फंक्शन तो लिख लिया, दोनों में डिफरेंस क्या होता है सब के, मैक्रो के अंदर और फंक्शन के अंदर? हाँ, जो सब है वो माइक्रो ही रन होगी, और फंक्शन हम इक्वल टू लिख के कहीं पे भी रन कर सकते हाँ, हैं। फंक्शन आपका लाइक मैक्रो काम करेगा, वो सॉरी एज ए फॉर्मूला काम करेगा। फॉर्मूला जो काम आप, करेगा। हाँ, जो हम यूजर बिना के उसको लिए, रन करे जहां मर्जी उसको बस फॉर्मूला एज बिल्कुल इट इज बिल्कुल बिल्कुल, कॉल कर यानी सकते उसको हैं। उसको ट्रिगर करने की जरूरत नहीं है। ट्रिगर मतलब ऐसा नहीं क्लिक करेंगे तभी चलेगा। मैक्रो क्या होता है? मैक्रो को ट्रिगर की जरूरत होती है। ट्रिगर समझ गया ना? जी हाँ। पर्टिकुलर क्लिक करने की जरूरत है ना? करनी होती है। हाँ, मैक्रो को ट्रिगर करने की जरूरत होती है, लेकिन फंक्शन को ट्रिगर करने की जरूरत नहीं होती है। पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस ये होता है कि आप किसी भी फंक्शन को मैक्रो के अंदर कॉल कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे रिवर्स नाम का फॉर्मूला बना दिया, इस रिवर्स वाले फॉर्मूले को मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ, ठीक है, लेकिन आप इस मैक्रो को फंक्शन के अंदर कॉल नहीं कर सकते। क्लियर है? अच्छा। हाँ, बस फंक्शन, यानी फंक्शन को मैक्रो के अंदर तो ले सकते हो, लेकिन मैक्रो को फंक्शन के अंदर नहीं ले सकते। क्लियर है डिफरेंस? जी भैया। ठीक, जी ये हो गया फंक्शन बनाना और ये बनाना। बाद हमने एक टॉपिक करा था रो कॉलम इंसर्ट करने वाला, किया था ना? रो इंसर्ट करनी है, कॉलम इंसर्ट करने हैं। नकुल भाई, मुझे रो इंसर्ट करने और कॉलम इंसर्ट करने का कोड बताना, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। अच्छा, तो रो इंसर्ट करनी है ना भैया? मुझे यहाँ चाहिए भाई, रो इस यहाँ चाहिए यहाँ पे। लिखिए रेंज A6 हाँ जी। डॉट इंसर्ट। नहीं,
सही सही बता रहे क्या नकुल? शायद भाई सही करना कुछ गलत बता एंटायर रहे रो, हो। हाँ एंटायर रो, हाँ ठीक है भाई, अब सही है। और डिलीट करना हो तो क्या करूंगा? एंटायर रो डॉट डिलीट, ठीक है। और कॉलम चाहिए तो क्या करूंगा? एंटायर कॉलम, एंटायर कॉलम। ठीक है, ओके एग्री। अगर मुझे एक शीट चाहिए, उसका नाम रखना है विकास, उसका कोड बताओ मेरे को। अच्छा तो शीट शीट डॉट शीट्स, ऐड, हाँ जी। और इसके ब्रैकेट क्लोज करके यहाँ पे नेम डाल देंगे, शायद ब्रैकेट ओपन करके यहाँ पे नहीं नहीं, आपको डॉट नेम लगाना पड़ेगा। डॉट नेम, इजिकल टू। हाँ, फिर डबल कोड में नाम आएगा। ठीक है भाई। अच्छा, ये पहली बार चलाऊंगा चल जाएगा। अब मुझे शहजाद भाई बताएंगे दोबारा चलाऊंगा तो क्या होगा? सर एरर शो कर देगा। क्या एरर शो करेगा कि मतलब शीट ऑलरेडी है? नहीं सीट नहीं, ऑलरेडी तो शीट ऐड होगी या नहीं होगी? नहीं होगी सर। हाँ, पहले शीट तो ऐड हो जाएगी, लेकिन उसका नाम नहीं आएगा। ठीक है भाई। ओके सर। ठीक है। अब आपको तौसीफ बताएगा बहुत अच्छे तरीके से। तौसीफ, हाँ सर। मुझे ये चेक करना है, जो मेरी शीट का नाम है ना, जो मर्जी हो, जिस शीट पे मैं खड़ा हूँ, हाँ, ठीक है, मुझे ये देखना है उसके नाम के अंदर ए आ रहा है या नहीं आ रहा है। कैसे चेक करूं भाई? जो भी शीट हम ऐड करेंगे उसको नाम तो हम देंगे ना मुझे सर। नाम से मतलब ही नहीं है, मैं जिस शीट पे खड़ा हूं अभी, हाँ हाँ। जैसे मैं इस पे खड़ा हूं विकास वाली पे, मुझे चेक करना है इस वाली शीट के नाम में ए फॉर एप्पल आ रहा है या नहीं आ रहा है। बताओ। बता रहा हूँ सर, 1 मिनट। नकल मार रहे हो क्या कहीं से? अरे नहीं। तो इतने बता देना चाहिए। ये तो बंदा किताब पढ़ रहा होता है, गूगल कर रहा होता है। नहीं, ये सब तो मैं नहीं करता ना, आपके साथ रहता हूँ तो। इतना टाइम भी लगना चाहिए ना भाई। हेलो 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 तौसीफ। हाँ सर, यही हूँ। इतने बंदा बोलता तुम्हें नहीं आता, जाओ तुमसे नहीं हो पाएगा। मुकुल बताइए भाई क्या करेंगे? डॉट नेम तो देखेंगे। कैसे देखेंगे बताओ ना, कोड बताओ, कोड लिख रहा हूँ यहाँ पे। एक्टिव सीट डॉट नेम लाइक हाँ, स्टार करके है। एक्टिव शीट डॉट नेम नेम, आगे लाइक लाइक और सर आगे ना वो लगा दो, क्या नाम है, स्टार। एड्रेस बोलते हैं उसको। स्टार। हाँ, और फिर ए, ए और फिर ब्रैकेट में बंद। छोटा है बड़ा है? छोटा डाल दो सर। छोटा ए अगेन स्टार। स्टार। हाँ ठीक है। हाँ, अब बस। सही है, एरर दे रहा है। लाइक इक्वल। आंसर आएगा इसका तो बताओ, क्या आंसर आएगा भाई? कोड तो लिखवा दिया। इसमें कुछ है? सर, इसको इफ में देना होगा ना। अब ये कोड लिखा हुआ है, इसका आंसर क्या आएगा ये बताओ पहले, फिर इफ भी लिखेंगे, आज जैसा आप बताओ वैसे लिखेंगे। मैं एक नया एक आएगा, एक एक या जीरो कुछ। हाँ सर, एक आएगा सर, एक। तो ट्रू कह रहा है। हाँ तो अभी एक वाला कंडीशन पड़ा था ना, इसलिए वो एक को ले जाता। ये होती है आपकी लॉजिकल कंडीशन होती है, लाइक जब लगाते हो ना। हाँ लाइक का कंसेप्ट ये था भाई कि जब लाइक लगा रहे हो तो चेक करता है वैल्यू मिलेगी या नहीं मिलेगी, मिलेगी तो ट्रू, नहीं मिलेगी तो फॉल्स, बस दो रिटर्न करता है ये, 0 1 कोई रिटर्न नहीं करता है। याद आ रहा है लाइक वाला कंसेप्ट? किसी को नहीं तो पूछ लो मेरे से। सर मेरे को बता दो, मेरे को नहीं पता है। याद आ गया सर, याद आ गया। देखो, अगर आप नॉर्मल लिखोगे कि नेम इक्वल है क्या ए के, ठीक है, तो इसका मतलब सेम मिलना चाहिए।
ठीक है भाई, तो इसका आंसर ट्रू या फॉल्स में आ जाएगा, क्योंकि इक्वल तो ए है ही नहीं। हाँ सर। तो मैंने बोला एक काम का, ए से मिलता जुलता है क्या, तो आप क्या लिखोगे, लाइक, फिर क्या लिखोगे, ए। बट लाइक ए लगा तो आपको स्टार्टिंग में स्टार का मतलब हो गया कि आगे से। शुरू शुरू शुरुआत चाहे में ए हो, रुक जा, शुरू में चाहे जो मर्जी लिखा हो, लास्ट क्या होना चाहिए, लास्ट में ए होना चाहिए। ठीक है, बी फॉल्स आएगा क्योंकि लास्ट में तो ए है ही नहीं। मैंने बोला एक काम करो, पहले ए लिख दो बाद में स्टार लगा दो, इसका मतलब क्या होगा शायद भाई, स्टार्टिंग में ए होना चाहिए। हाँ स्टार्टिंग में ए होना चाहिए। ठीक है भाई, अगर मैंने दोनों तरफ ए स्टार लगा दिया तब क्या मतलब होगा, कहीं भी ए हो जाए कहीं भी ए हो ट्रू जाए। आना चाहिए। क्लियर है। अब आ जाओ इसके अंदर इफ वाली बात जो आप बोल रहे थे। इफ, अब इसका ही कुछ लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि इसका आंसर ऑलरेडी किस में आ रहा है, ट्रू में या फॉल्स में। इफ एक्टिव शीट इसका नाम लाइक ए होता है, देन मैसेज बॉक्स कुछ भी डाल दो यार, ओके नॉट। आता है वो सिंगल लाइन की स्टेटमेंट होती तब आता है, दिखाता हूँ अभी। तब कभी भी इफ दो तरह से लगाना बताया था ना आप लोगों को, जब इफ लगता है दो तरह से लिखता है, कौन कौन सा भाई, एक तो उसका सिंगल लाइन, जब सिंगल लाइन इफ होता है ना उसमें आपको कहीं भी एंड इफ लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे हम लिखते हैं यहाँ पे, इफ रेंज A1 जो वैल्यू है ज्यादा होती है 50 के, greater than by 50, then range B2 की जो वैल्यू है इक्वल टू 50 होनी चाहिए, एल्स ओके कर दो, देख में क्या कर दो। तो ये सिंगल लाइन स्टेटमेंट है, जब सिंगल लाइन स्टेटमेंट लगाओगे तो आपको एंड इफ करने की जरूरत नहीं है। एक्सेल समझ जाता है, वीवी समझ जाता है कि आप इसमें एक ही कंडीशन लगा रहे हो, इससे ज्यादा कंडीशन नहीं लगाओगे। ठीक है, यानी आप जो ये कंडीशन मतलब जो आउटपुट लगा रहे हो, जो आउटपुट है वो एक ही आउटपुट आ रहा है, आपको 5-6 आउटपुट नहीं चाहिए। तो आप सिंगल लाइन लगाते हो, जब इस तरह का इफ लगाते हो तो आप जितनी मर्जी कंडीशन है लिखते चले जाओ, वो सारी चलेंगी। ठीक है, तो उसके अंदर एक ही चलेगी, क्योंकि सिंगल लाइन, इसको बोलते हैं सिंगल लाइन इफ और मल्टी लाइन इफ। लिख दूं क्या यहाँ पे मैं, हो जाएगा सिंगल लाइन इफ और एक मल्टी। समझ में आ गया सिंगल लाइन मल्टी लाइन क्या होता है। हाँ सर। ठीक है, अब मुझे इसी बताओ, हमने मैसेज बॉक्स करा था, क्या था, क्या होता है शायद भाई मैसेज बॉक्स। सर मैसेज बॉक्स हमें मैसेज शो कर देता है। हाँ मतलब कोई भी आप आउटपुट ले सकते हो एक नॉर्मल पॉपअप के थ्रू। जी ठीक है, इनपुट बॉक्स क्या करता है, सर इनपुट बॉक्स में हमें इनपुट डालना पड़ता है कि 1 डालेंगे तो, या फिर कुछ नेम डालेंगे। हाँ मतलब कुछ भी हम यूजर से इनपुट ले सकते हैं। भाई मुझे कुछ काम करवाना है, क्या ये वो कंडीशन लगा सकते हैं भाई, अगर तू ये इनपुट डालेगा ये काम करेंगे, ये बोलेगा तो ये काम करेंगे। जी अच्छा एक चीज करी थी हमने और, जिसका मतलब था एप्लीकेशन डॉट इनपुट बॉक्स, याद आ रहा है। हाँ किसने क्लास मिस करी थी वाली, सर मुझे याद नहीं आ रहा है। तो एप्लीकेशन डॉट इनपुट बुक। नाम बताओ, किसको याद नहीं आ रहा। एप्लीकेशन इनपुट बॉक्स में भाई आपने बताया था जो भी एक्सेल के फॉर्मूले हम वो यूज कर सकते हैं। सवाल आप ही नहीं, अरे ये तो सवाल था ही नहीं, ये पूछ रहा भाई ने कि कौन कौन मिस था, तू क्या बोल रहा कुंदन। भाई बाजार में मुझे ज्यादा सुनाई दे दिया। हाँ नकुल तुम थे क्लास में इनपुट बॉक्स नहीं, एक दूसरा इनपुट बॉक्स तो मैंने देखा है, बट एप्लीकेशन डॉट इनपुट बॉक्स मुझे याद नहीं आ रहा। 2 तरीके के इनपुट बॉक्स करवाए आपने, वो तो मुझे पता है। वो छोटा सा आता है जिसमें रेंज वाला कंसेप्ट बताया, रेंज भी ले सकते हैं, फॉर्मूला भी ले सकते हैं उसके अंदर, फॉर्मूला डाल सकते हैं, वैल्यू डाल सकते हैं। वो तो शायद याद है मुझे। बता दो आप दोबारा क्या कर रहे हैं हमारा। मैं दिखाता हूँ।
कोई बात नहीं, रिपीट कर देते हैं। हम बोल रहे हैं सब इनपुट बॉक्स ठीक है। हमने बोला कि मैंने एक के अंदर आउटपुट लूंगा, ठीक है। पहले देखो इनपुट बॉक्स का होता है क्या, आपको लिखना पड़ेगा एप्लीकेशन डॉट इनपुट बॉक्स, ठीक है भाई। इसके पैरामीटर देख लो, F1 दबा लो पहले। अब होता क्या, जब पहले इनपुट बॉक्स हम लोगों ने करा था ना, उस इनपुट बॉक्स में क्या था, आप कुछ भी नंबर या टेक्स्ट लिख सकते थे, यही था ना, या तो नंबर लिख लो या टेक्स्ट लिख लो। बट यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है, आपको क्या क्या लिखना चाहते हो, देखो ये रहा। अगर आप 0 लिखोगे तो उसको क्या लेगा, एक फॉर्मूला लगा सकते हो आप। 1 लिखोगे तो नंबर, 2 लिखोगे तो टेक्स्ट, 4 लिखोगे तो लॉजिकल वैल्यू ट्रू या फॉल्स, 8 लिखोगे तो रेंज, और 16 लिखोगे तो एरर, और 16 लिखोगे तो एरे। होता क्या है देखो, मैंने बोला कि मुझे एप्लीकेशन इनपुट बॉक्स लेना है और मुझे एक के अंदर वैल्यू लेनी है। अब एक के अंदर वैल्यू क्या लेनी है, मुझे मान लो सिर्फ और सिर्फ नंबर लेना है। तो मैंने बोला प्रॉम्प्ट एंटर योर एज, कुछ भी डाल दिया मैंने, कॉमा टाइटल इंफॉर्मेशन, कॉमा डिफॉल्ट नहीं यूज कर रहा, ये यूज नहीं कर रहा, ये यूज नहीं कर रहा, ये भी यूज नहीं कर रहा। लास्ट में क्या गया, टाइप, ठीक है। मैं ऐसे लिख देता हूँ, ऐसे लिख देता हूँ, बहुत सारा ये क्या चाहिए, PROMPT प्रॉम्प्ट आ गया। एक मुझे चाहिए TITLE टाइटल आ गया। एक मुझे क्या चाहिए, टाइप TYP, टाइप मुझे चाहिए 1 का मतलब क्या था, नंबर। तो अब इसके अंदर क्या है, नंबर आएगा, F5 दबाओ। फिर वो छोटा सा आ रहा है, यहाँ की जगह वहां जाना पड़ेगा, तो एक्सेल में तब दिखेगा आपको। एक बनाते हैं हम बटन, ये देखो दिखा इनपुट बॉक्स, ये छोटा सा आता है, लुक एंड फील इसकी थोड़ी सी अच्छी होती है। क्लियर, आप ना टैग डालो कुछ भी नहीं लेगा। क्या कह रहा है, नंबर इज नॉट वैलिड, आपको वैलिडेट करने की जरूरत नहीं, अपने वैलिडेट करेगा ये। नंबर डालता हूँ 98 ले लेगा। क्लियर, ये आता सिर्फ टैक्स नंबर, और टैक्स लेना तो क्या लगाओगे यहाँ पे, सिर्फ 2 कर दोगे। फॉर्मूला देखते हैं, 0 लिखते हैं। मैंने बोला इसका फॉर्मूला तो आ जाएगा इसके अंदर, फॉर्मूला मुझे चाहिए कहाँ पर, मैंने बोल दिया रेंज, कहाँ लेते हैं हम, आउटपुट ले लेते हैं इसका एक्सेल के अंदर, G3 में ले लेते हैं, G3 डॉट में, ठीक है भाई, F5 वहां चलाते हैं। क्लिक करा, मैंने बोला इज इक्वल टू 76 प्लस में 100, आंसर क्या आना चाहिए, 176। 176 हमें फॉर्मूला लग के भी आ गया। क्लियर है, ये नहीं, आप सम वगैरह भी लगा सकते हो, यहाँ कोई नंबर लिख लेते हैं। क्या था नकुल भाई, तो काम तो हो गया सर। क्या था, हमने याद तो आ रहा हूँ, ट्राई करते हैं। दोबारा लिखा मैंने यहाँ पे इज इक्वल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट, और पूरी रेंज की अगर नॉर्मल सेलेक्ट कर लिए, ब्रैकेट बंद और ओके, आंसर आ गया। ठीक है भाई, हाँ सर। चलो ये हमारा क्या था, एप्लीकेशन डॉट इनपुट बॉक्स, यानी इसकी लुक एंड फील अच्छी होती है, और इसमें हमें इनपुट अलग तरीके के दे सकते हैं जो हम लोग नॉर्मल इनपुट बॉक्स के अंदर नहीं दे सकते। ठीक है, इफ आप लोगों की प्रैक्टिस हो गई। अच्छा, हमने एक स्टेटमेंट पढ़ी थी, तो वो बहुत सबसे लंबा टॉपिक चला था हमारा, क्या होता है स्टेटमेंट भाई, और हाँ भाई मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हैं हम स्टेटमेंट लगा के। ठीक है, और कोई, और तो सर यही बताया ना आपने कि गो टू स्टार्ट
गो टू और स्टार्ट हेयर वापस ऊपर जाने के लिए। सिर्फ मतलब फिर जैसे जैसे हमने कंडीशन दे दी कि जब तक हमारा 10 तक नहीं जाता तब तक ये रिपीट होता रहे, तो स्टेटमेंट में वो रिपीट ठीक होता है। रहेगा, जैसे ही 10 पे जाएगा वो एग्जिट हो जाएगा। हाँ देखो क्या होता है बेसिकली, भाई जो स्टेटमेंट है बिना इफ के नहीं चलेगा वो। नहीं आता कुछ नहीं। देखो क्या होता है, आपने जैसे स्टेटमेंट लगाई, स्टेटमेंट वो ठीक है कि वो रिपीट करने के लिए यूज कर रहे हैं, वो तो हम अपना लॉजिक लगा रहे हैं, जैसा मर्जी लगाएं। जरूरी थोड़ी ना है कि मैं उसको लूप के थ्रू ही चलाऊं। मैं तो उसको एरर में भी बताया था आप लोगों को। एरर वाला आपको इसलिए ध्यान नहीं है क्योंकि हमने एरर वाला एक या दो बार ही किया था, ऑन एरर गो टू लगाया था मैंने, जी भैया याद है ना। हाँ। आपको याद ये वाला इसलिए है क्योंकि मैंने इसके बहुत सारे एग्जांपल करवाए थे, क्योंकि मुझे पता था इसका यूज होगा। बेसिकली होता क्या है, ऑन एरर वाला में आपने बताया था कि जब भी एरर आएगा वो स्टेटमेंट को वापस में कर लेता हाँ है। हाँ वहां पे ले जाएगा। अब स्टेटमेंट में जंप कराया था। बेसिकली क्या होता है, स्टेटमेंट एक लाइक एक तरह की लाइन को आप नाम दे देते हो कि भाई, आपको पता है जब हम यहाँ चलते हैं ना, आपकी लाइन होती है प्रॉपर। ये जैसे ये कैमरा एंटर मारा, ये लाइन 1 कहलाएगी जहाँ कर्सर बिलिंग कर रहा है, जहाँ रेंज लिखा है लाइन 2 कहलाएगी, ये 3 कहलाएगी, 4 कहलाएगी, 5 कहलाएगी। एक कोड की लाइन पहले नंबर शुरू हो जाती है एंटर मारते ही, ठीक है। तो आप वहां पे जाके स्टेटमेंट के थ्रू उस लाइन का नाम देते हो। स्टेटमेंट जैसे यहाँ पे लिख दिया ना स्टार्ट, आपने इस लाइन का नाम दे दिया क्या, स्टार्ट। लेकिन ये लाइन कंट्रोल किससे होती है, स्टेटमेंट गो टू से, ठीक है। अब मैं चाहे जो मर्जी कमांड लगा लूं, जरूरी थोड़ा ना है कि मैं वहां पर क्या नाम है लाइक लूप में चला सकता हूँ, मैं तो कहीं भी लगा सकता हूँ। ये तो मेरा लॉजिक है कि मैं लॉजिक में क्या लगा रहा हूँ। तो स्टेटमेंट क्या होता है, जस्ट अ नेम ऑफ द लाइन और ऑफ द स्टेप, कि आपने इस स्टेप का नाम दे दिया कि ऑटोमेटिक जब भी मैं बोलूँ गो टू तो वापस मेरा कर्सर वहीं मूव कर जाएगा स्टेटमेंट के पास में, ठीक है। तो स्टेटमेंट क्या होता है, पर्टिकुलर लाइन का या स्टेप का एक नाम होता है जो कंट्रोल किसके थ्रू होता है, गो टू के थ्रू, ठीक है भाई। ठीक है, और हमने कुछ फॉर्मूले करे थे टेक्स्ट वाले, जैसे हमने किया था इन स्ट्रिंग। इन स्ट्रिंग क्या करता है, हाँ जैसे हम एक्सेल में फाइंड करते हैं ना, वो करता है। इसका तौसीफ, इसका यूज क्या होता है मेरे भाई, इसमें ना सर राइट जो है, काफी राइट लगाने से जो है ना सर हम बच जाते हैं। दुनिया से अलग जवाब कैसे दे रहा है सर मैं बता रहा हूँ ना, जैसे थर्ड नेम निकालने के बाद भैया। मैं कुछ नहीं पूछा थर्ड नेम फर्ड नेम, मुझे बता दे इन स्ट्रिंग का क्या यूज करते हैं बस, मतलब इसका आउटपुट क्या आता है। टेक्स्ट आता है, नंबर आता है, रेंज आता है, कलर आता है, डब्बा आता है, क्या आता है इसका आउटपुट, टेक्स्ट टेक्स्ट क्या टेक्स्ट आएगा, बताओ। क्या टेक्स्ट आएगा जो सर हम अभी तो सीखा है भैया, अभी तो 1 महीना नहीं हुआ PV क्लास होते हुए, अभी सब गायब होने लग गए हैं। हाँ सर कह रहा हूं, अभी तो 1 महीना नहीं हुआ है, अभी से चीजें गायब होने लग गई हैं। भाई ये तो सिर्फ पोजीशन बताएगा ना, जैसे एक्सेल में हमारा फाइंड और सर्च चलता है। हाँ, जो चीज आप ढूंढ रहे हो उसकी पोजीशन, इन स्ट्रिंग क्या होता है, इन स्ट्रिंग का मतलब होता है एक लाइन के अंदर क्या ढूंढना है, ठीक है। जो जो भी करेक्टर या वर्ड आप ढूंढोगे उसकी स्टार्टिंग पोजीशन बता देगा ये करेक्टर कौन से नंबर पर आ रहा है। और भैया ये राइट में भी चलता है ना, हाँ, उसके लिए आपको इन स्ट्रिंग रिवर्स लगाना पड़ेगा, वो अगर होता है नहीं ये मैं लो। उल्टा चलाना है तो हमें रिवर्स लगाना पड़ेगा। हाँ भाई मैं लिख देता हूँ, आई हाँ, तो एन ये सी इंस्टिंग आर राइट में आर चलता है, इंस्टिंग लेफ्ट में ये चलता है। लिखते हैं भाई, ठीक है। हाँ, तो मैं ये पूछ रहा हूँ भैया, इंस्टिंग जो है वो राइट में चलता है और रिवर्स इंस्टिंग लेफ्ट में चलता है। भाई इन स्ट्रिंग आपका चलेगा, जो इन स्ट्रिंग है नॉर्मल लेफ्ट से राइट की तरफ चलेगा, लेफ्ट से राइट की तरफ चलेगा, और इन स्ट्रिंग रिवर्स जो है वो राइट से लेफ्ट की तरफ चलेगा, ठीक है। और करेक्टर की पोजीशन बता देगा, ठीक है ओके। एक हमने चीज करी थी फाइंड, ताजी कुछ याद आ रहा हो तो, अभी करी थी कुछ टाइम पहले, फाइंड करा था, फाइंड नेक्स्ट करा था। ये पता है तौसीफ बड़ा अच्छा एक्सप्लेन करता है, तौसीफ भाई बताना जरा, फाइंड और फाइंड नेक्स्ट क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है दोनों के अंदर, सबसे पूछूंगा एक फाइंड एक करके। बता रहा हूँ सर। फाइंड में हमने हमने किसी लेन के अंदर में ना हमने बोल दिया कि ए कहाँ पर है, ठीक है।
और हाँ। फाइंड नेक्स्ट अगर हमने हमारे को ए ढूंढना है तो किसके बाद ढूंढना है वो बताएगा। जैसे अगर ए लेन के अंदर पहले कैरेक्टर में आ रहा है, उसके बाद ए कहाँ पे दोबारा आ रहा है, वहां पे देखें फाइंड नेक्स्ट से। ये हम एक सेल की बात कर रहे हैं और एक रेंज की बात कर रहे हैं। नहीं, एक लेन मतलब एक सेल के अंदर। अच्छा, एक सेल के अंदर, अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, ठीक एक है सेल ठीक के अंदर अगर पूरा नाम लिखा हुआ है तो पहला ए को छोड़ के दूसरा ए बताए फाइंड नेक्स्ट में। है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है भाई। बताना भाई, क्या ओके नाम है, भाई। सजाद भाई? सही सही है भाई, सही है सर मुझे क्लियर नहीं है फाइंड और फाइंड नेक्स्ट। भाई, मैंने पूरा पढ़ाया दो दो बार। भैया हाँ, फाइंड सर फाइंड नेक्स्ट वैसे ही एक एग्जांपल आपने दिया था मेल आईडी का कि एट द रेट के बाद वो ना सर्च ना, करें। वो हाँ नहीं ठीक था। मुझे पता सब गुंजल हो गए, प्रैक्टिस नहीं करी है। बताना नकुल भाई, क्या बता रहे थे? नहीं भैया, फाइंड का ये है कि वो वैल्यूज को फाइंड करके उस सेल को सिलेक्ट कर लेगा। बट फाइंड हाँ नेक्स्ट में क्या है, आप उसको सजेस्ट कर सकते हो कि इस रो के बाद इस कॉलम के बाद अब तू फाइंड करना स्टार्ट कर। हाँ, जैसे नॉर्मल हम लोग कंट्रोल F दबा के फाइंड करते हैं, जी तो वही तो ऑप्शन है हाँ तो नॉर्मल। जैसे आपने ए ढूंढा, अब आप नेक्स्ट कर, पहली बार ढूंढोगे तो फाइंड ही आ गया पहला बार। आप हाँ तो नेक्स्ट एक सेल करते सिलेक्ट जाओगे, कर लेगा। हाँ जहां करते हो नेक्स्ट चलता रहेगा, यही तो है। बस पूरी जो रेंज आप दोगे, एरिया सेलेक्ट करोगे तो एरिया के अंदर दे देगा बस। जैसे मैंने इसके अंदर ढूंढना है, ए के अंदर पर्टिकुलर कैरेक्टर ढूंढना है या कोई नाम ढूंढना है, तो उसके अंदर फाइंड करता है कौन सी चीज कौन सी रेंज पर आ रही है। और फिर चाहे ऑफ साइड लगाए उसके बराबर वैल्यू वैल्यू उठाओ, चाहे कुछ और उठाओ। कोई नहीं, फाइंड दोबारा पढ़ा देंगे, डाउट ज्यादा है तो। मेरे पूछ लिया करो, मैं डाउट इसके अंदर है वो करा दो, दोबारा कर लेंगे। अच्छा, हमने फॉर लूप करा था, पहले बताओ लूप क्या होता है, और हमने कितने तरह के लूप पढ़ लिए ये बताओ पहले मेरे को। ये बताना भाई, शायद भाई हमने कितने लूप क्या होता है और हमने कितने तरह के लूप पढ़ चुके हैं? नहीं लूप पढ़ चुके हैं सर, वो तो नहीं बता सकता, लेकिन लूप भी हम वैसे स्टेटमेंट की तरह ही चलाते हैं। लूप क्या होता है बेसिकली, लूप से हमारा तात्पर्य क्या है? सर लूप से तात्पर्य हमारा कुछ चीजें हमें जैसे स्टेटमेंट में सर मुझे तो ये समझ में आया, जैसे हम स्टेटमेंट में कर रहे हैं लेकिन इस लूप में हम रेंज डिफाइन कर देते हैं, तो उसी बेस पे हम उसको रिपीट करते रहते हैं। जैसे हमने बोल दिया कि भी हमें 20 तक जाना है, अगर 20 तक वो सर्च करे या फिर उसका कैलकुलेशन करे और 20 आता है तो फिर एग्जिट सब कर दे। चलो आप मैक्रो इसको एक्सेल से हटके बताओ, मतलब लूप का सिंपल सी भाषा में क्या मतलब होता है? एक्सेल को हटा दो। लूपिंग लूपिंग है, लूपिंग हो रही है, जी जी। क्या होता है वो? नहीं आ रहा समझ, क्या पूछना चाह रहे हैं आप? मतलब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ लूप का मतलब क्या होता है। जैसे आपने बताया कि हमने स्टेटमेंट लगाई, बार बार चला दिया। देखो बेसिकली क्या होता है, लूप का मतलब होता है किसी भी चीज को बार बार करना, रिपीटेड करना, ये होता है ना। हाँ सर। किसी भी चीज को, कोई टास्क को बार बार रिपीट करना, ठीक है। अब जैसे वही काम हमने किसके थ्रू करा था, स्टेटमेंट के थ्रू करा था। हाँ, हमने उसमें कंडीशन दे दी थी, भाई ये काम जब तक होता रहे, जब तक ये चीज नहीं हो जाती। जी। अगर उसकी कंडीशन मिल जाएगी तो काम रुक जाएगा, नहीं तो चलता रहेगा। हम्म, ऐसी कई बार हम कंडीशन गलत लगा देते हैं तो क्या बन जाता है, इन्फिनिटी लूप बन जाता है। क्या बन जाता है? infinite, इन्फिनिटी लूप क्या होता है? जो कभी खत्म नहीं। जो कभी खत्म ही नहीं होगा, जिंदगी खत्म हो जाएगी वो खत्म नहीं होगा, चलता रहेगा वो इन्फिनिटी लूप होता है, ठीक है। ओके, कंट्रोल पे कंट्रोल पेज ब्रेक दबा दो या फिर escape का बटन दबा दो, रुक जाएगा। हाँ हाँ, अगर कंप्यूटर इसकी मेमोरी से हट गया, कंट्रोल से बाहर हो गया, तो वो सीट हैंग होकर बंद हो जाएगी, ठीक है। चलो अब ये समझ में आया क्या होता है लूप का। लूप मतलब एक स्टेटमेंट को बार बार चलाना। रिपीट करना। अब हमने जो लूप चलाया था, पहला हमने लूप सीखा था गो टू के थ्रू, याद आ रहा है कि अगर लाइन इतनी हो जाए तो गो टू, याद आया? गो टू स्टेटमेंट से करा था हमने, जो जो हमने फॉर लूप से पहले सीखा जी था, भैया, हाँ जिसमें इसमें सेल में कलर करता रहेगा। जैसे हमने लास्ट रो निकालना सीखा था, उसका लास्ट कॉलम निकालना सीखा था,
फिर हमने एक एक सेल चेक करवा रहे थे, याद आया भाई सैयद भाई? हाँ, लूप नॉर्मल जो हमने स्टेटमेंट से थ्रू करा था। फिर हमने बाद में फॉर लूप भी करा था। फॉर लूप में एक नॉर्मल वेरिएबल डिफाइन करते हैं, काम वो भी वही करता है, बट फॉर लूप थोड़ा इजी हो जाता है क्योंकि उसमें कंडीशन आसानी से लग जाती है, और जो स्टेटमेंट वाला थोड़ा लंबा हो जाता है, उसमें कंडीशन थोड़ी टिपिकल लगती है। ठीक है, याद है ना? लूप लूप के कंसेप्ट तो याद है ना? लूप लगता कैसे है? हाँ सर याद है, लेकिन इतना क्लियर नहीं है, मतलब रिवीजन नहीं हुआ है, इसलिए इतना ज्यादा क्लियर नहीं है। कोई बात नहीं, प्रैक्टिकल रिवीजन में देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, प्रैक्टिकल रिवीजन में देख लेंगे। अच्छा, उसके बाद हमने एक वो पढ़ा था, एक पढ़ा था एंड, एक पढ़ा था ऑफसेट, याद आ रहा है कुछ? ये तो कोई भूला ही नहीं होगा, सबको आता होगा अच्छे से, इस पे तो भरोसा ऑफसेट तो सर मुझे बहुत अच्छी तरह से क्लियर है, तो सबको आता होगा एंड और ऑफसेट, क्योंकि हमने करा हाँ, रीसाइज करा इतनी बार है ना, ये रट गए होंगे ये। और एक हमने वो भी करा था, लाइक रो निकालना, कॉलम निकालना, जैसे मुझे एक्टिव सेल की रो निकालनी है। हाँ, इसमें कोई दिक्कत है भाई? रो निकालना, कॉलम निकालना, या नो एक सर। एक रेंज के अंदर कितनी रोज आ रही हैं, कितने रोज डॉट काउंट, कॉलम डॉट काउंट, याद है कुछ? ये क्या होता है तौसीफ? क्या होता है भाई ये? हेलो हेलो तौसीफ हाँ सर। भाई, क्या होता है रोज डॉट काउंट, कॉलम डॉट काउंट? सर जैसे एक्सेल वाली शीट पे जो डाटा लिखा हुआ ना, उसके लास्ट के रोज देखना है, ठीक है? वो तो रो से निकालते हैं ना, हाँ। एक्टिव जैसे रो से ऊपर, इधर रो और कॉलम काम करता है रोज कि नीचे। रोज काउंट में ना सर, जो एक मैटर लिखा हुआ ना, उसमें उसका रोज काउंट करके बताएगा कि वो कहाँ लास्ट कहाँ तक लिखा हुआ है। वो समझ नहीं पाता, तो बता आता तो है और एक्सप्लेन नहीं कर पाता सर देखो, करंट डाटा में कितनी रो यूज हो रही है वो सर बता दो। जैसे जैसे कोई मैटर लिखा हुआ है, कंट्रोल ए करके अब फिर रोज काउंट लिखेंगे तो उसके लास्ट का रो का नंबर बता देगा वो। सुन 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 सुन, सुन। अब जैसे यहाँ है, ये है, अब बता इसका आंसर क्या आएगा? इसकी लास्ट रो है 16 15 आंसर आएगा इसका। इसका हाँ सर। ये कंसेप्ट क्लियर नहीं है सर, तो सैयद भाई क्या होगा आंसर? काउंट आएगा ना 19 से लेके हाँ, यहाँ तक। बस यहाँ पे सिलेक्ट करेगा ऐसे करके, कितनी रो हो गई? 6 रो हो गई, 6 आंसर आ जाएगा। क्या होगी? ये एक रेंज के अंदर जैसे यहाँ से सिलेक्ट करा मैंने, एक रेंज के अंदर का इस मैं लिखूंगा रेंज A1, वैसे ये पूरा डेटा सिलेक्ट हो गया। अगर मैं इसमें लिखूंगा डॉट रोज डॉट काउंट, तो एक रेंज के अंदर कितनी रो आ रही है वो गिनेगा। इसमें कितनी रो आ रही है? 6 रो आ रही है, 6 आंसर आ जाएगा। मैं लिखूंगा रेंज डॉट कॉलम्स डॉट काउंट। सर ये आप भी बगल के डी और ई खाली पड़ेगा, अगर उसमें टेक्स्ट लिखे रहेंगे तब भी 6 थोड़ी बताएगा। 6 ही बताएगा यार, ये रोज और कॉलम गिन रहे हैं हम इसके, काउंट और काउंटर नहीं लगाया हमने। नहीं सुनो सर, अभी डी और ई में टेक्स्ट करना, इसमें आप फिर कॉलम का काउंट बढ़ जाएगा ना। नहीं बढ़ेगा ना, अरे रो एक मैटर को मत देख। अच्छा। मैटर को मत देख, ये देख सिलेक्शन के अंदर जो मैं सिलेक्ट कर रखा है, उस सिलेक्शन हाँ, के अंदर हाँ। कितनी रो है, कितने कॉलम है? 3 कॉलम है, 6 रो है, हाँ हाँ। तो वो ये बताता है। अच्छा ठीक है। एक बार और सीख ले भाई, 9 बजे बैच शुरू होगा दोबारा से। आ गया क्या सर? मोहन आ गया? अरे पता नहीं, मैंने नहीं बोला, करना होगा अपने आप करेगा। चलो ये भी हो गया क्लियर, हाँ रोज सर। और कॉलम वाला कंसेप्ट। हमने और क्या सीखा है इसके अलावा? मेरे हिसाब से यही करा है हमने पूरा, इसके अलावा तो कुछ शायद एक वो करा था हमने, शीट को हाइड करना, अनहाइड करना, याद आ रहा है कुछ? मुझे ये करना है कि शीट हाइड तो हो जाए, लेकिन मैं यहां से राइट क्लिक करके उसको अनहाइड ना कर पाऊं। क्या बताया था उसके लिए मैंने? वेरी हिडन बताया था भाई। हाँ, एक्सेल वेरी हिडन, याद आ रहा है भाई? हमने ये करा था, जो शीट वाली क्लास करी थी उसमें ये था कि मुझे शीट ऐड करनी है, शीट डिलीट करनी है, और डिलीट करने पे एक मैसेज देता है। शायद भाई क्या मैसेज, वो मैसेज हटता कैसे है? सर करवाया तो आपने, लेकिन याद नहीं है भाई एप्लीकेशन डॉट डिस्प्ले अलर्ट जब वो मैसेज ऐसे हटता है ना सर? हाँ यही था। अच्छा, ठीक है। अरे दादा देखो,
हमने लिखा है यहाँ पे शीट है, ये शीट 3 है ना सैदा भाई। मुझे ना शीट 3 डिलीट करनी है, मैं खड़ा मैं यहाँ पे डिलीट करिए, बताओ तुम अब। शीट 3 है वो डिलीट करनी है, बताओ कोड बोलो। सर शीट डॉट नेम, शीट डॉट नेम क्यों आएगा? सिलेक्शन करने के लिए आप शीट 1 पे है ना, शीट 3 डिलीट करनी है। हाँ ये रही, बताओ कैसे करूँ, बोलो आप बोलो, फिर मैं सही करूँ, बोलो। नहीं सर ऐसे नहीं है, आपने कुछ 1 करके कुछ बताया था, वो पहली शीट को ही काउंट करेगा। हाँ यही है। देखो शीट लिखो और इसमें शीट का नाम लिखो, शीट का नाम डॉट डिलीट। बिल्कुल भाई, डॉट डिलीट, ठीक है भाई। और सर उसके नीचे ये भी तो लिख सकते हैं एक्टिव डॉट शीट। तो फिर एक ऐसे लिखते हैं शीट, और ये शीट का नया नाम पकड़ लो। ये वाला नाम कौन सा, इधर वाला नाम कौन सा होता है? जो एक्सेल के लिए, जो एक्सेल के लिए है, और ये वाला नाम किस लिए होता है? जो वीबी के लिए होता है। अब इधर वाला यूज कर लो, शीट 3 डॉट डिलीट, ठीक है भाई। और शीट हाइड करनी हो तो क्या था? वेरी हाइड, शीट 3 डॉट विजिबल इज इक्वल टू, ये आ गए तीनों। एक हिडन, हिडन का मतलब नॉर्मल शीट हाइड होगी, उसको आप एक्सेल से अनहाइड कर सकते हो। वेरी हिडन करोगे तो आप शीट को हाइड कर दोगे तो एक्सेल से अनहाइड नहीं होगी, और विजिबल यानी शो करने के लिए, ठीक है। मैंने आपको रो और कॉलम इंसर्ट करने बताए थे और डिलीट करने बताए थे। हाइड करने हो तो क्या करूं? कहाँ इंसर्ट लिख रहे हो वहां हाइड लिख दो, बस सेम हो जाएगा, ठीक है भाई। जहाँ इंसर्ट लिख रहे हो, डिलीट लिख रहे हो, वहां पे क्या लिख दो? डॉट हाइड। हाँ हाँ, विजिबल अनविजिबल। अब मुझे एक चीज बताओ, मुझे ये कलर वाला भर दिया मैंने यहाँ पे। चलो कलर भरने के लिए कोड क्या होता है एक्सेल के अंदर वीबी का? हाँ क्या होता है? इंटीरियर डॉट कलर, इंटीरियर डॉट कलर। शायद नकुल भाई ये हम विद का यूज कब करते थे? विद, एक विद लगता था। हाँ विद, हाँ सर विद लगाने का फायदा होता है, हाँ फायदा है उसका भाई, बहुत हाँ फायदा है। फायदा होता है भाई। उसको हम ना बार बार रिपीट, सारी कोडिंग हमें रिपीट नहीं करनी पड़ती, हाँ बस डॉट रेंज को सेट करा देते हैं कि उसी रेंज पे काम करे। हाँ पर्टिकुलर एक रेंज के अंदर में काम करना होता है एक प्रॉपर्टी के अंदर, तो हमें बार बार उसको कॉल करने की जरूरत नहीं होती। जैसे जैसे अच्छा मैंने जैसे रेंज A1 लिख दिया, डॉट वैल्यू हाँ, डॉट हाँ, फॉर्मेट लिख वही, दिया, वही, वही। इंटीरियर ये मैंने विद बोला- ये हाँ, जो भी है। मैंने बोला रेंज A1 से B10 डॉट फॉन्ट। अब मुझे बार बार लिखने की जरूरत नहीं है ये, अब यहाँ पे डॉट बोल्ड, समझ में आ गया? आ गया? हाँ ये काफी छोटी चीज थी ना, तो ध्यान से मत लगे। यूज होता सबका भाई। क्लियर है ये भी? हाँ भैया ठीक है। और आपको मैंने फिल्टर लगाना बताया, अभी नहीं बताया फिल्टर लगाना, मुझे याद नहीं बताया मैंने। ओके, शीट ऐड करनी डिलीट करनी मैंने बता दी थी आपको। मैंने तो मेरे हिसाब से ये पढ़ाया, और तो शायद कुछ बताया नहीं। नहीं, और नहीं पढ़ाया आपने, एक वर्कशीट ओपन करना बताया है, वर्कशीट ओपन करना, वर्कशीट डिलीट वर्किंग विद वर्कबुक बताया था मैंने। हाँ वर्किंग बताया था मैंने, वर्किंग विद वर्कशीट। वर्कशीट में ये था शीट ऐड करनी और डिलीट करनी। सबको आती है शीट ऐड करनी डिलीट करनी? हाँ सर। शीट का नाम चेंज करना, शीट हाइड करना अनहाइड करना, अभी बताया हो गया। और मैंने बताया था शीट को हम लोग वो कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, एक नई इसी कॉपी हो जाती है, याद आ रहा है? जैसे शीट 1 है उसकी कॉपी करनी है तो क्या करेगा वो? जैसे हम लोग यहाँ पे राइट क्लिक करके मूव और कॉपी करते हैं ना, वही काम करता है। जैसे मान लो शीट 1 की कॉपी करके नई शीट नई वर्कबुक में लेनी है, क्या करेंगे हम?
हम बोलेंगे शीट 3 डॉट कॉपी, बस हो गया। इससे अगर मैं खाली कॉपी करके लिखूंगा तो नई वर्कबुक बनाएगा ये, न्यू वर्क बुक। अगर मैं यहाँ पे दे दूंगा कब चाहिए मुझे, तो सेम शीट के अंदर ले लेगा। ठीक है, तो जो नई शीट बनेगी उसका शीट का नाम शीट 1 ये रहेगा। देखो ये रहा नहीं उसी नाम का, जैसे शीट 3 था ना, इसी कॉपी हो गई, शीट 3 2 आ गया। अब शीट, ठीक है, तो आपने शीट 1 क्यों लिखा था वहां पे? हाँ लिखा है, ये है बिफोर आफ्टर। देखो देखो ये अच्छा, उसके बाद आ जाए। हाँ ठीक है, ठीक है। अब मूव करूंगा तो मूव हो जाएगी, एक जगह से दूसरी जगह मूव हो जाती है। अच्छा, एक हमने किया था वर्किंग विद वर्कबुक। वर्किंग विद वर्कबुक के अंदर क्या था, जैसे वर्कबुक में क्या होता है, नई 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 वर्कबुक बनाना या नई फाइल बनाना, उसको सेव करना, उसको ओपन करना, उसको क्लोज करना और डिलीट करना, ये चीज लाई थी मैंने। मैं एब्सेंट था भैया। एब्सेंट थे, वेरी गुड, कोई बात नहीं। अब ये बताएंगे मेरे को, तौसीफ बताएंगे कोड सबका। तौसीफ शुरू हो जा, बता वर्कबुक कैसे ऐड होगी। तौसीफ, हेलो तौसीफ। हाँ सर, बताओ जल्दी बताओ, टाइम खत्म होता है। वर्कबुक ऐड करनी है। सर मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं था कि नहीं था। बता, हाँ अरे भैया रहने दो, मुझे नहीं जानना। 4 बार सीख चुका है। पता वर्कबुक कैसे ऐड होती है। वर्कबुक डॉट ऐड, वर्कबुक नहीं, वर्कबुक्स। हाँ बुक्स डॉट ऐड। इससे भाई जो कंट्रोल एन करते हैं ना, न्यू कंट्रोल एन, ये वो काम करता है। उसका मेरे को सेव करना है, मैंने बोला एक्टिव वर्कबुक डॉट सेव एज। किस नाम से करनी है, आपको यहाँ फाइल का नाम डालना पड़ेगा, और जो नाम डालोगे आप विद एक्सटेंशन और पूरा पाथ डालोगे कि फाइल सेव कहाँ पे करनी है। जैसे मैंने बोला मुझे डी ड्राइव के अंदर सेव करनी है और मनीष के नाम से सेव करनी है, डॉट एक्सएलएस एक्सटेंशन भी आएगा सामने। क्लियर? हाँ सर। F5 करूंगा, नई वर्कबुक भी आएगी, आ गई, सेव भी होगी। देखो नाम क्या है, मनीष। ठीक है, मैंने बोला एक काम करो, वर्कबुक तो ले रहे हो, साथ में उसको सेव करा के क्लोज भी करा दो। मैंने बोला एक्टिव से नहीं कराना चाहता, मैं नाम दे के कराना चाहता हूँ, तो मैं बोलूंगा ऐसे उसमें शीट्स लिखते हैं, इसमें क्या लिखते हैं हम लोग, वर्कबुक। पैकेज स्टार्ट, कौन सी वर्कबुक डिलीट करनी है, मनीष वाली, तो पूरे पास ले लो या खाली नाम डाल दो। और क्लोज। ये देखो, ये एरर देगा पहले क्योंकि ऑलरेडी एग्जिस्ट है, मगर हटा दो, क्लोज करनी है, क्लोज। ये भाई, यस सर। खोलना तो क्या करना पड़ेगा, कॉपी कर लो, ओपन कर देंगे, ओपन लिख देंगे वर्ड, सिंपल सा है। मतलब यही होना चाहिए। तो मैं इन तीनों को क्या बना देता हूँ, कमेंट बना देता हूँ। आप तो बोलोगे वर्कबुक्स डॉट ओपन और पाथ आ गया। ठीक है, तो पाथ डिफाइन करना पड़ेगा हमें उसके लिए। हाँ यार, दिक्कत होती है। ओपन हो गई, ये लो, और डिलीट करनी है तो क्या लिखना पड़ेगा, वही पाथ देके डॉट डिलीट लिख देंगे। नहीं ब्रैकेट के अंदर जाएगा ये, किल नाम डालो। ठीक है भाई, ये फाइल डिलीट भी हो गई, नहीं आता तो है ये रहा। अब वर्कबुक को सेव करते हो ना, कॉमा लगाओ, देखो ये रहा फाइल का फॉर्मेट और पासवर्ड। फॉर्मेट यूज नहीं करना है, पासवर्ड डाल रहा हूँ 1 2 3। फाइल नई वर्कबुक ऐड होगी और सेव होगी और क्लोज भी होगी। ठीक है, फिर ओपन भी होगी। मैंने नहीं करा है, F5 क्लोज हो गई। अब आप खोल के देखो, आप इसको मनीष को खुलेगी नहीं, कोड वाली यहाँ नहीं आती। आ गई डी ड्राइव, हाँ मनीष, ये रहा, नॉर्मल खुलेगी नहीं है, पासवर्ड पूछेगा, पूछ रहा है 1 2 3। ठीक है, यही काम आप बीवी से भी कर सकते हो।
ओपन करने के लिए आपने इसको मैं कोड लगाता हूँ यहाँ पे, यहाँ पे आ जाओ, ओपन लिखा था, यही लगाओ कॉमा, क्या पूछ रहा है, अपडेट लिंक नहीं चाहिए, कमेंट नहीं चाहिए, सिर्फ पासवर्ड चाहिए। पासवर्ड क्या था? 1 2 3। ये लो ओपन हो गई। ठीक है भाई, हमने यही Yes, करा sir. अभी तक, और कुछ तो मेरे साथ मैंने करा नहीं है। Okay. मैं सेव करता हूँ, ये आपको भेजता हूँ। कल से मैं कोड पूछूंगा, 2-4 दिन कराई दो प्रैक्टिस, मुझे लगेगा कि प्रैक्टिस दे दूंगा। 3 से 4 क्लास रखेंगे प्रैक्टिस पहली क्लास। ठीक है, अब बॉर्डर देना वो उसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, वो चीजें हो गई। और वर्कबुक एंड वर्कशीट से साथ काम करना। और विद रेंज में तीनों आ जाएंगे, चाहे रेंज हो चाहे वो सेल्स हो। ठीक है, ये तो रेंज हो चाहे सेल्स हो। इसका मतलब हो गया रेंज या सेल को इंसर्ट करना, डिलीट करना, इसके अंदर वैल्यू डलवाना है, फॉर्मूले लगाना, और एक कस्टम फंक्शन, इतना ही करना है। मतलब फंक्शन कौन कौन से हो सकते हैं? एप्लीकेशन के, टीबी के 4-5 जो करे हैं, और एक कस्टम यानी खुद के फंक्शन है। इतनी प्रैक्टिस करनी है आप लोगों को। प्रैक्टिस करने का मतलब ये है कि इसको पता होना चाहिए इससे होता क्या है, और ये इसका सिंटैक्स क्या होता है, कैसे लिखते हैं इसको। पढ़ लोगे? सर ये एक तो हुआ नहीं है, आपने इतने सारे दे दिए। हो जाएंगे। स्टेटमेंट आप लोगों को आती है, मैं पूरा नहीं कराऊंगा ना भाई। अब जैसे मैंने पहले पढ़ाए थे ना, सारी चीज ना कराऊंगा मैं। मुझे हर इसका एक एग्जांपल पकड़ना है मेरे को समझाने के लिए। ठीक है, आज तो मैंने पूरा ही करा दिया आपको रिवीजन, मोटा कि रेंज वैल्यू क्या होती है, फॉर्मूला क्या होता है, आपको मोस्टली सारी चीजें पता ही है। और आपको कोड देखना है एक बार दोबारा से, कोड हम लिखते कैसे हैं। ठीक है, और मैंने इसमें लूप मैंने लिख दिया, आपको लिख दिया लूप, हाँ लिख दिया मैंने। लूप हमने एक स्टेटमेंट बेस पढ़ा था, और एक हमने कौन सा पढ़ा था, एक हमने फॉर लूप पढ़ा था। दो ही तो लूप पढ़े हमने, तो लूप के अंदर लूप, उसको नेक्स्ट लूप। ठीक है, जो ये भी अब ये एक क्लास का है, या 3 से 4 क्लास खत्म होंगी, इस हिसाब से करोगे कभी। ये स्टेटमेंट है, कुछ है नहीं, फॉन्ट की फॉर्मेटिंग में कुछ है नहीं। ठीक है, सेल की फॉर्मेटिंग, बोल्ड, टैलिंग, अंडरलाइन, लेफ्ट राइट सेंटर, और ये खत्म हो गया मर्ज वगैरह करके। वर्किंग विद वर्कबुक में अभी पूरा पढ़ा दिया मैंने, ये रहा। ठीक है, वर्किंग विद वर्कशीट, वो तो पता ही है, शीट इंसर्ट करनी, डिलीट करनी, हाइड करनी, अनहाइड करनी। वर्किंग विद रेंज है, रो कॉलम इंसर्ट करने, डिलीट करने, हाइड करने, अनहाइड करने, खत्म हो गया। ठीक है, और उसमें वैल्यू डालनी, वो आपको पता ही थी। और ये फंक्शन थे, एप्लीकेशन फंक्शन आपको पता है, वीबीए के फंक्शन कुछ मैंने बता दिए थे, कुछ याद होंगे, और कुछ कस्टम फंक्शन। मेन कस्टम फंक्शन है जो प्रैक्टिस करने वाली चीज है। आप कस्टम फंक्शन खुद के बनाना सीखोगे। आपको याद हो धुंधला सा मैंने कुछ कस्टम फंक्शन बनाने को दिए थे, आप लोगों ने बनाए भी थे। वो लास्ट रो निकालना, डेट टाइम निकालना, नॉर्मल से बनाना। हाँ यही है, ट्राई करना, नहीं हो तो मैं तो रिपीट कराऊंगा ना रिवीजन। तो बट मैं एक एग्जांपल आप सबसे एक्सेप्ट करता हूँ इनके में, तो कोड पढ़ लेना, एक एग्जांपल सबसे पूछूंगा, किसी से कुछ भी पूछ सकता हूँ। ठीक है भाई, कर लेना नकुल शायद भाई, एक बार लेना के ऊपर। जी ठीक है। पर टाइम निकाले थोड़ा, 10-15 मिनट, ज़्यादा टाइम ही लगेगा, 10 से 15 मिनट देने पड़ेंगे आपको, पूरा 1 घंटा नहीं लगेगा आपको, केवल पढ़ना ही है। ठीक है सर। ठीक है, थोड़ी